राष्ट्रीय महत्व के श्री रेणुका बांध परियोजना के विस्थापितों ने एक बार फिर परियोजना का विरोध शुरू कर दिया है। रेणुका बांध जन संघर्ष समिति का आरोप है कि सरकार और विभाग ने उनकी 18 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। आज रेणुका बांध संघर्ष समिति ने डूब क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में पेड़ों की गिनती का काम रुकवा दिया है। पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद भी कार्य शुरू नहीं हो पाया। रेणुका बांध परियोजना के विस्थापित पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। विस्थापितों की मांगों पर कई बार भी बैठक हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित विभाग विस्थापितों की मांगों पर हमेशा हामी भरती है, मगर अभी तक विस्थापितों को उनके हक दिलाने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया। दिक्कत दोनों सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ विस्थापितों की बैठक में भी आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए, मगर विस्थापितों के 18 सूत्रीय मांगों में से किसी भी मांग पर सरकार और प्रशासन में कार्रवाई शुरू नहीं की है। ऐसे में रेणुका बांध जन संघर्ष समिति ने बांध परियोजना का फिर से विरोध शुरू कर दिया है। समिति ने बांध डूब क्षेत्र के तहत आने वाले पेड़ों की गिनती का काम रुकवा दिया है। समिति का कहना है कि सरकार ने अभी तक विस्थापितों की सबसे अहम मांग पर कोई भी विचार नहीं किया। विस्थापित और काश्तकार जिस भूमि पर कई पीढ़ियों से गुजर बसर कर रहे हैं, वो भूमि छिन जाने से किसानों को उनके हक के लिए गरीब विहीन व भूमिहीन कैटेगरी में अंकित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार व विभाग विस्थापितों की इस मांग पर कोई गौर नहीं कर रही, लिहाजा विस्थापितों ने अब फिर से आंदोलन का मन बना दिया है और डूब क्षेत्र में पेड़ों की गिनती को रोक दिया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में बीच का रास्ता भी निकलने का प्रयास किया जा रहा है। उधर स्थानीय एसडीएम ने 3 दिन बाद विस्थापितों और रेणुका बांध परियोजना प्रबंधन के साथ ऑनलाइन बैठक करवाने की बात कही है। दूसरी ओर जन संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि विस्थापितों की मांगों को नहीं माना गया तो उन्हें मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस दौरान समिति के फाउंडर मेंबर प्रताप सिंह तमोर, समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिल, महासचिव संजय चौहान सहित काश्तकार भूमि के किसान तथा संघर्ष समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। बांध प्रबंधन की तरफ से सूचना मिली है कोई कि वो पेड़ों की मार्किंग करना चाहते हैं, तो वहाँ लोग कुछ आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। इस कारण हम यहाँ आए थे। तो जब यहाँ आके हमने आप लोगों की भी पूरी बात सुनी, तो उस कारण ही हमने जीएम साहब से बात की। तो जीएम साहब ने आप लोगों को परसों का आश्वासन दे दिया मीटिंग करने का। उसमें आपका जो भी समाधान निकलेगा, जो भी आपका अगला रास्ता निकलता है, आप उसकी तरह नहीं। तो हमने सुन लिया, आपकी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अपने हक के लिए लड़ना सबका हक है, लेकिन हमारा यही एक कहना रहेगा कि सब कानून के दायरे में रहकर ही अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। पीपीसीएल से कोई भी उम्मीद नहीं है। पिछले 15 सालों से हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारी किसी भी मांग पर गौर नहीं किया गया। जब भी बांध प्रबंधन के महाप्रबंधक से हम मिलते हैं तो उनके द्वारा विस्थापितों के साथ और संघर्ष समिति के साथ अभद्रता से बात की जाती है, और उसको लेकर के हमने बड़ा सुचारू रूप से जो अकाउंटिंग का कार्य चल रहा था, किसी ने इसमें व्यवधान नहीं डाला था। किंतु बांध प्रबंधन द्वारा जब भी उनसे बात की जाती है जीएम से, तो बड़ी मिसबिहेव करते हैं। और हमारी एक ही मांग है बांध प्रबंधन से कि हमारे जो मुजारे हैं या वन भूमि में जो लोग रह रहे हैं, उनको सबसे पहले उनका कार्य किया जाए। उसके बाद सारे हमारी तरफ से पेड़ों की गिनती आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हमें मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यदि बांध प्रबंधन के महाप्रबंधक ये चाहते कि हमारे और उनके बीच में सामंजस्य बना रहे, तो वो पुलिस को यहाँ नहीं भेजते। उन्होंने पुलिस को यहाँ भेज करके विस्थापितों के साथ और संघर्ष समिति के साथ भद्दा मजाक किया है, जिसके उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। मैं अंचना बिस, डिप्टी मैनेजर एनवायरनमेंट। हम यहाँ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, हम यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पेड़ों की काउंटिंग करवाने के लिए आए थे। तो स्थानीय लोगों ने, जो यहाँ के सियों गांव के हैं, उन्होंने काउंटिंग को रोक दिया, क्योंकि वो पहले बोल रहे थे कि हमारी मांगें पहले पूरी करो, उसके बाद ही हम काउंटिंग करने देंगे। तो एक्चुअली हमारी काउंटिंग पहले भी दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और अप्रैल में रोक दी गई थी। अप्रैल में ख़त्म होनी थी,
लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने काउंटिंग रोक दी थी और वो अपनी मांगों पे अड़े थे। तो 29 सितंबर को हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें समझौता हुआ था हमारा, और हमने फिर से काउंटिंग स्टार्ट करी थी। लेकिन आज फिर स्थानीय लोगों ने काउंटिंग को रोक दिया है, इसलिए हमने आज हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी था और नायब तहसीलदार जी थे, तो उन्होंने लोगों को समझाया और फिर कल वो आएंगे। कल हमारे जनरल मैनेजर के साथ जो हमारे हैं GMRD की, उनके साथ अपनी मांगें रखेंगे और मीटिंग करेंगे। ये आपकी हमारी फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 हो चुकी है, लेकिन अब स्टेज 2 के लिए हमें इसके कंप्लाइंस सबमिट करने हैं, जिसके लिए हम ये हमारे जो काउंटिंग कर रहे हैं ये लिस्ट हमें सबमिट करनी है। वो फरवरी 2024 तक है, तो उससे पहले हमें ये लिस्ट जो है काउंटिंग की सबमिट करनी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर दिए गए हैं, उनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमें स्थानीय लोगों ने रोक दिया है और हमें वार्निंग दी है, इसलिए हमें ये प्रशासन को नहीं कोई आपके